जय गुरुदेव। जय हो बाबा अनीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य में स्वस्थ होंगे। बात करेंगे आज बाबा जी का एक बहुत ही रोचक प्रसंग, किस तरह से एक छोटे बच्चे को, यानी कि उस समय वह बच्चा छोटा था, तो उसकी बात एक ऐसी उम्र में याद दिलाई जब वह दादा बन चुके थे। तो करते हैं बात, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे इस प्रसंग में लास्ट तक, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा जी की भक्ति का आनंद ले सकें और उनके चमत्कारिक प्रसंग उन तक पहुंच सकें। बात उन दोनों की है जब बाबा जी अपने आश्रम में थे। एक परिवार बाबा जी महाराज के दर्शन के लिए आश्रम आया हुआ था। उसमें दादा और दादी भी थे। जब परिवार के लोग बाबा के दर्शन के लिए उपस्थित हुए तो बाबा जी महाराज ने कहा, हमारी आपसे भेंट हो चुकी है। बात बहुत पहले की थी, इसलिए दादाजी को बात याद नहीं थी। दादाजी ने कहा, याद नहीं पड़ता कि पहले मैं आपसे मिला हूँ। मुझे तो लगता है कि पहली बार ही मिल रहा हूँ। पर महाराज जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद कहा, आपको याद नहीं कि रेलवे स्टेशन पर आपने मेरा बिस्तर उठाया था? महाराज जी ने उन दादाजी को कहा। पहले तो दादाजी को लगा कि बाबा को ज़रूर कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने दिमाग पर जोर दिया तो अतीत की घटना उनकी आंखों के सामने सिनेमा की रील की तरह घूम गई। घटना कुछ इस प्रकार थी, बने रहिएगा हमारे साथ में। दादाजी उस समय मात्र 11 वर्ष के थे। वह अपने अध्यापकों और उनके साथ छात्रों की टोली में थे जो कि साइकिलों से किसी यात्रा पर निकली थी। अचानक यात्रा के दौरान दादाजी की साइकिल रास्ते में खराब हो जाती है और दादाजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे साइकिल बनवा पाते। टोली के अन्य लोग जो उनके मित्र थे, विद्यार्थी थे और मास्टर जी थे, दादाजी को छोड़कर आगे बढ़ गए। अब दादा ने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर कैसे साइकिल ठीक हो, तो उन्होंने यह सोचा कि किसी यात्री का हल्का फुल्का सामान ढोकर पैसा कमाया जा सकता है और फिर साइकिल की मरम्मत कराई जा सकती है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में कोई बड़ा सामान तो ढोया नहीं जा सकता। तो अचानक बालक दादा के मन में एक विचार आता है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों के पास कुछ सामान हल्का होता है। इसलिए जब गाड़ी आई तो वे जाकर प्रथम श्रेणी के डब्बे के सामने खड़े हो गए। जब वह खड़े थे तो उन्होंने देखा, चमकता हुआ सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए, चमचमाता जूता पैर में डाले और डर्बी हैट लगा एक यात्री इस डब्बे से उतरा। उस यात्री के हाथ में कोई विशेष सामान तो नहीं था, पर एक कंबल अवश्य था। बालक ने उस साहब का कंबल प्लेटफॉर्म के बाहर तक पहुंचा दिया और उन साहब ने उसके एवज में उसे 5 रुपये दिए। उस समय की मजदूरी को देखते हुए यह राशि बहुत अधिक थी। बालक दादा की आंखें चमक गई, उनकी आंखों में एकदम चमक आ गई 5 रुपये का नोट देखकर। उस डर्बी हैट वाले व्यक्ति ने कहा, यदि चाहो तो फिर आना और चलता बना। उस बालक दादा ने अपनी साइकिल बनवाई और उसके पास कुछ पैसे भी बचे।
उसे जेब में रखा और अपनी निर्धारित यात्रा पर चल पड़ा। वह दोबारा स्टेशन पर नहीं गया। उस दादा को ज़रूरत भी नहीं पड़ी। दादा अतीत के उस अध्याय का स्मरण कर महाराज जी के चरणों पर गिर पड़े। तो महाराज जी अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपने भक्त को एक बार देख लेते थे तो वह छवि को कभी नहीं भूलते थे। इतने चमत्कारिक बाबा थे। आप समझ सकते हैं, एक 10-11 साल का व्यक्ति जो कि आज दादा बन चुका, उस व्यक्ति को महाराज ने अगर देखा तो मान के चलें लगभग 40-50 साल की उम्र तो हो गई होगी, तब देखा होगा। और इतना बीच का जो समय और उस बात को याद रखना किसी भी आम मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो ये तो एक अंतर्यामी महाराज जी ही, सिद्धि प्राप्त महाराज जी ही समझ सकते थे। आशा करते हैं आपको आज का प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। आपने लाइक, कमेंट, शेयर कर दिया होगा। नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा जी के संस्मरण, बाबा जी की लीलाएं पहुंच सकें। क्योंकि जो भी कुछ संभव हो पा रहा है हमारे द्वारा, हम आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।